बेसिकली पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। ब्लड से जो सीरम सेपरेट होता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ताकि ग्रोथ हो सके हमारे हेयर्स की। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो क्या पीआरपी के दौरान भी कोई एनेस्थीसिया यूज़ होता है? जी, इसमें दो तरह के होते हैं। या तो हम क्रीम की फॉर्म में स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम 2 दफ़ा सिर्फ इंजेक्ट करते हैं जो हमारी नर्व सप्लाई होती है स्कैल्प को, एक लिमिटेड टुकड़े को हम ब्लॉक करके फॉर अ लिमिटेड टाइम, ताकि हम अपना जो प्रोसीजर है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। काफ़ी सारे हमारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि दाढ़ी के बालों को लेकर बड़े परेशान होते हैं, तो क्या दाढ़ी की ग्रोथ के लिए भी कोई पीआरपी के सेशंस ज़रूरी होते हैं? जी, हम इसके लिए कर सकते हैं, लेने चाहिए, और अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनता पाकिस्तान। नाजरीन, बाल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं और इंसानी शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इंसान की शख्सियत को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके लिए मेल हो या फ़ीमेल दोनों ही परेशान नज़र आते हैं। पाकिस्तान में कसीर तादाद, खा वो बच्चे हों, मर्द हों या औरतें हों, बाल गिरने के मसाइल का शिकार है और एक बहुत ही कम उम्र में गंजे हो जाते हैं। नाजरीन, एक वक़्त था कि जब गिरते हुए बालों को रोकना और नए बालों का उगना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन तस्वर किया जाता था। अगर जदीद टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इसने इन तमाम नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल दिया है। इस जदीद तरीक़ों में से एक तरीका पीआरपी का है, जिसके कुछ सेशंस लेने के बाद आपके गिरते हुए बाल रुक जाते हैं। पीआरपी के रिलेटेड बहुत सारे बुनियादी सवालात होते हैं उन लोगों के जहन में कि जिनके बाल गिर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम पीआरपी करवाएं। तो उन सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर अय्याज साहब मौजूद हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं और पीआरपी स्पेशलिस्ट हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे पीआरपी के रिलेटेड जितने भी बुनियादी सवालात जो लोगों के जहन में होते हैं वो जान सकें। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि बेसिकली ये पीआरपी होती क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है? जी थैंक यू, आप लोग आए और आप लोगों ने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया ताकि हमारी जो आवाम है उनको इसका बेसिक जो एक फिनोमिना है और बेसिक जो प्रोसीजर है वो पता चल सके। बेसिकली पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है कि हमारे खून जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक रेड ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा। तो ये ब्लड लेके हम उससे प्लाज्मा और आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स को हम सेपरेट करते हैं। ब्लड से जो सीरम सेपरेट होता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, वो सीरम प्लेटलेट रिच होता है और इस प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं इनको हम यूटिलाइज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इन ग्रोथ फैक्टर्स को वहाँ से निकालते हैं ताकि ग्रोथ हो सके हमारे हेयर्स की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीआरपी एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो क्या ये वाकई एक पेनफुल प्रोसेस होता है? इसमें हम पेन बिल्कुल जितना एक लोगों का मतलब तस्वुर है उतना तो नहीं, हम लोकल लगा देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पेन को हम कंट्रोल करके थोड़े से पेन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो आपने मशहूर ज़रबुल मिसल सुनी होगी, एवरी पेन हैज़ अ गेन। काफ़ी सारे हमारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि दाढ़ी के बालों को लेकर बड़े परेशान होते हैं, तो क्या दाढ़ी की ग्रोथ के लिए भी कोई पीआरपी के सेशंस ज़रूरी होते हैं? जी, हम इसके लिए कर सकते हैं, लेने चाहिए, और अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, पीआरपी के सेशंस लेने के बाद भी अगर किसी बंदे के जो है वो बाल गिरना बंद नहीं होते, तो फिर उस सूरत में उसको क्या करना चाहिए? उसमें जो है फिर हम कॉज ढूंढते हैं कि क्या कॉज हो रही है कि उसके हेयर फॉल जो नहीं रुक रहा। वो फिर उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि मतलब फैमिलियल होती हैं, कुछ एंड्रोजेनेटिक होती हैं और कुछ जो है न्यूट्रिशनल होती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे फैक्टर हैं। फिर हम इन सारे फैक्टर्स को रूल आउट करते हैं, तो फिर हम उसको एड्रेस करते हैं जिस फैक्टर की वजह से उसका नहीं रुक रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि पीआरपी को बड़ा ही कॉस्टली समझा जाता है पाकिस्तान में। मुझे बताइएगा कि पीआरपी के पाकिस्तान में कॉस्ट क्या है बेसिकली?
अच्छा, इट्स डिपेंड्स अपॉन सेटअप्स। एक अच्छे सेटअप में और एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, जो इसे लाहौर में अगर देखा जाए तो कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है इसकी, वो 8 to 12,000 तक चार्ज हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट और क्लिनिक्स। डॉक्टर मुझे बताइएगा कि जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो क्या PRP के दौरान भी कोई एनेस्थीसिया यूज़ होता है? जी, इसमें 2 तरह के होते हैं। या तो हम क्रीम की फॉर्म में स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, एक थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के बाद कि उसका इफ़ेक्ट आ जाए तो फिर हम PRP स्टार्ट करते हैं, या फिर हम 2 दफ़ा सिर्फ इंजेक्ट करते हैं, जो हमारी नर्व सप्लाई होती है स्कैल्प को, उसे एक टेम्परेरी टाइम के लिए हम ब्लॉक करते हैं। तो मतलब इस तरह एनेस्थीसिया जो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। तो ये है कि एक लिमिटेड टुकड़े को हम ब्लॉक करके फॉर अ लिमिटेड टाइम, ताकि हम अपना जो प्रोसीजर है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। सर, पेशेंट्स के लिए बड़े मसाइल होते हैं, जिनके मतलब जो बाल हैं वो गिर रहे होते हैं, तो क्या वो ये सेशंस ले सकते हैं PRP के? अगर ले सकते हैं तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? जी, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो ले सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारा अपना ही प्लाज्मा है, वही हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो बशर्त ये है कि डायबिटीज़ शुड बी कंट्रोल। डायबिटीज़ के अलावा जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट हैं मिनिमल से होते हैं। हो सकता है कि थोड़े से मतलब आपको पेन हो, सुई चुभने का, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपके सर में दर्द हो। अगर हम एसेप्टिकली हम ये चीज़ें सारी करते हैं तो हमें कोई इस तरह का मेजर साइड इफ़ेक्ट फेस नहीं करना पड़ता। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया उन लोगों के लिए जो कि इस बारे में परेशान थे कि हम पेशेंट्स हैं तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। डॉक्टर साहब, आपने PRP के बेनिफिट्स तो सारे बता दिए, अब एंड पे ये भी बता दें कि क्या PRP के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? इसमें साइड इफ़ेक्ट मिनिमल हेडेक हो सकता है, कोई प्रिक का कोई पेन हो सकता है, कोई टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। इस तरह का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जिसकी बेस पे हम ये सोचें कि नहीं हमें ये प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए, हम अपने बालों पे कंप्रोमाइज़ कर लें सिर्फ इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए। तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेस नहीं किया। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जानी। आज हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि PRP के रिलेटेड लोगों के जहन में जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब डॉक्टर साहब से हासिल कर सकें। अगर आपके जहन में इस तरह का कोई और भी PRP के रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप PRP करवाना चाहते हैं, अपने हेयर फॉल को रुकवाना चाहते हैं और अपने बालों की ग्रोथ के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब के क्लिनिक को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। डॉक्टर साहब का नंबर और इनके क्लिनिक का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।